हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है 194 बीए। ठीक है, 194 बीए सेक्शन स्टार्ट करते हैं और जो कि बताता है कि जब जो आपने जो इस पर टीडीएस जो लगता है, जो आपको पता है कि ड्रीम 11 जो होता है, ड्रीम 11 जो ऑनलाइन गेम्स जो चल रहे हैं, है ना। तो ऐसे ऑनलाइन गेम्स पे जो भी पैसे जो भी अर्निंग हमने कमाई है उस पर भी टीडीएस कटेगा। ठीक है, और ये जो इनकम होती है वो आपको इनकम होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। उसका सेक्शन नंबर है 115 बीबीजे। ठीक है, ये सेक्शन है आपका। ठीक है, तो वही है हमारा, अपनी स्ट्रेटेजी वही रखेंगे। सारी हमने वीडियो जो बनाई है वो 5 मिनट्स के अंदर कंप्लीट सेक्शन किया है, तो इस सेक्शन को भी हम कंप्लीट करेंगे 5 मिनट के अंदर ही। तो ठीक है, आपको मैं आपका बस 5 मिनट ही लूंगा और 5 मिनट के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे सेक्शन। और मैं गारंटी देता हूँ ये सेक्शन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सेक्शन है। ठीक है, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। ठीक है, तो देखो टीडीएस डिडक्ट होगा इसमें 194 बीए। ठीक है, पेयर क्या हो गया, एनी पर्सन, और पे क्या हो गया, एनी पर्सन। ठीक है, रेट क्या लगेगा, 30%। ठीक है, तो वन, ठीक है। फिर आपका जो जो हमारी जो ये जो टीडीएस जो डिडक्ट होगा वो विड्रॉल के टाइम पे डिडक्ट होगा। सब टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ विड्रॉल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फ्रॉम द यूजर अकाउंट एज वेल एज एट एंड द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि नेट विनिंग कंप्यूटेशन करनी है, नेट विनिंग्स फॉर द पर्पस ऑफ ए 115 बीबीजे में ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला कुछ नहीं यार, कि देखो जो भी पैसा मैं विड्रॉ करूंगा, जो मैंने क्या बताया, टीडीएस डिडक्ट होता है विड्रॉ के टाइम पे। तो सबसे पहले ए का मतलब हो गया आपका जो विड्रॉल करा है मैंने पैसा। ठीक है, वो मैंने विड्रॉ किया है वो ले लिया मैंने। प्लस डी का मतलब हो गया क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको वो प्लस कर लिया। ठीक है, जो विड्रॉ करा वो ले लिया, क्लोजिंग बैलेंस है वो ले लिया, तो वो तो मेरी होगी अर्निंग। ठीक है, अब जो पैसा मैंने डिपॉजिट किया है, वो जो पैसा मैंने डिपॉजिट किया है उसको मैं माइनस करूंगा। ठीक है, तो नॉन टैक्सेबल एग्रीगेट अमाउंट ऑफ नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट मेड इन द यूजर अकाउंट बाय द एससी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो अब बात आती है कि जो डिपॉजिट है, गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है कि जो विड्रॉ के टाइम पे तो पैसा आपको टैक्स ले रही है, और जो मैंने डिपॉजिट किया है, डिपॉजिट वाला समझ रहे हो आप, क्या हो गया, क्रेडिट हो रहा है बैलेंस, क्रेडिट हो रहा है बैलेंस। जो ड्रीम 11 का बैलेंस जो है क्रेडिट हो रहा है, उस पर वो फाइनेंस करवा रही है। उस पर कह रही है कि गवर्नमेंट कह रही है नहीं, मैं उस पर टैक्स नहीं, मुझे टैक्स नहीं लेना उस पर। तो ऐसा क्यों? तो देखो मैं एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। सपोज करो मैं सैलरीड पर्सन हूँ और मेरा मेरी जो सैलरी आ रही है वो ए अकाउंट में आ रही है, और मैं सैलरी गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा हूँ उस सैलरी के रूप में। ठीक है, अब क्या हुआ, अब वो पैसा मैंने विड्रॉ किया, जो भी सैलरी मैंने कमाई, उससे जो सैलरी जो कमाई है वो मैंने सैलरी का पैसा निकाला और मैंने एक अकाउंट में डाल दी, दूसरे बैंक अकाउंट में डाल, ड्रीम 11 के अकाउंट में डाल दिया। और अब मैं उस पर उससे उससे ड्रीम 11 की गेम खेल रहा हूँ। तो अगर सपोज करो कि गवर्नमेंट कह रही है कि जो पैसा तुम डिपॉजिट कर रहे हो उस पर टैक्स दे दिए, टैक्स देना पड़ेगा आपको, तो डबल डबल टैक्सेशन नहीं हो गया। एक बार तो मैंने सैलरी जो पैसा कमाया तो उस पर टैक्स दे दिया मैंने, और आज मैं ड्रीम 11 गेम खेल रहा हूँ तो उस पर टैक्स दे रहा हूँ मैं, तो ऐसे डबल डबल टैक्सेशन नहीं हो गया। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ऐसा मत करो, आप जो सैलरी पे पैसा दे दिया हमने, ठीक है, अब जो पैसा जो आप डिपॉजिट कर रहे हो, पैसा जो सैलरी का पैसा निकाल के आपने वहां दे दिया, तो हम इसको कहेंगे हम नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट। इस पे हम टैक्स नहीं लेंगे। ड्रीम 11 की जो अर्निंग है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट है, इस पर कोई अर्निंग नहीं होगी। ठीक है, और माइनस कर दिए ओपनिंग बैलेंस, जो पुराना बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस था, उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने बताया था ड्रीम 11 पे जो हमारा जो टीडीएस जो डिडक्ट होता है 194 बीए में, वो विड्रॉ टाइम पे होता है। तो सपोज करो अब अभी क्लोजिंग बैलेंस नहीं आया हुआ है, अभी मेरे को विनिंग हुई है और मैंने विड्रॉ कर लिया। ऐसा कोई है कि मैं क्लोजिंग लास्ट ईयर पे मैं विड्रॉ करूंगा? मैं तो अभी 2 महीने बाद ही विड्रॉ कर लूंगा, मुझे पैसे की जरूरत है तो मैं 2 महीने बाद मैंने विड्रॉ किया। अब मैंने 2 महीने के बाद जो विड्रॉ किया है तो उसके लिए क्या होगा, तो वही करेंगे। ए ए ए प्लस हमने हमने क्या करा था, ए कर दिया प्लस डी कर दिया माइनस बी माइनस सी। लेकिन डी का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस। तो अभी क्लोजिंग पे मैं आया नहीं हूं ना, अभी तो मैंने फर्स्ट टाइम विड्रॉ किया है, फर्स्ट टाइम विड्रॉ किया तो क्लोजिंग हटा दो, तो ए माइनस बी प्लस सी कर दिए, तो एग्रीड अमाउंट विड्रॉन। बी का मतलब हो गया एग्रीड अमाउंट नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट, और सी का मतलब हो गया ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ये माइनस कर दिया। अब उसी तरीके से सब्सिक्वेंट विड्रॉ किया, अब सब्सिक्वेंट विड्रॉ कराऊंगा तो ए आ गया, माइनस बी आ गया, माइनस सी आ गया, और ई को माइनस कर दूंगा। ई का मतलब क्या हुआ, जो मैंने अभी अभी पहला फर्स्ट टाइम जो विड्रॉ किया था उस पर जो मैंने टैक्स दिया है वो तो हटा दो ना। ऐसा कोई बार बार मैं उस पहले दे दिया अभी दोबारा दूंगा, तो उसको ई को माइनस कर देंगे। जैसे देखो मैं अब अगला टर्म है, एक मैंने बता लिख दिया है नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट, टैक्सेबल डिपॉजिट क्या होते हैं। नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट का मतलब मैंने बताया था कि सैलरी मैंने कमाई उस, तो सैलरी एक अकाउंट में आ रही है तो मैं डबल डबल टैक्सेशन नहीं दूंगा। अब आता है टैक्सेबल डिपॉजिट। सपोज क्या ड्रीम 11 में ऐसा कभी कभी होता है रेफरल बोनस मिलते हैं आपको। ठीक है, तो रेफरल बोनस मिलते हैं जो विड्रॉल होते हैं, तो वो क्या हो गया, वो टैक्सेबल डिपॉजिट हो गया। अब देखो इसके ऊपर एक मैंने जो एक तो हो गया नेट विनिंग्स, जो ये एग्जाम्पल है, मैं नेट विनिंग जो निकाली है मैंने, वो दोनों तरीके से निकाल सकता हूँ मैं। ठीक है, जो मैंने एक तो बताया था आपको कि जो कितना मैंने विड्रॉ किया अमाउंट करा है, ठीक है, ए, ठीक है,
प्लस डी कर दिया क्लोजिंग बैलेंस, माइनस बी कर दिया ओपनिंग बैलेंस और माइनस बी कर दिया डिपॉजिट, ठीक है। और नेट विनिंग्स एक मैंने एक नॉर्मल फंडे से निकाल दी कि मुझे कुछ नहीं पता ए प्लस डी कितना मैंने विड्रॉ किया, मुझे तो पता है कि जो मेरी अर्निंग होगी उस पर मैं टैक्स दूंगा। तो देखो मेरी विनिंग कितनी हुई है इस 3 अप्रैल को 5,000 की विनिंग हुई है, तो 5 मैंने यहाँ लिख दिया। और जो रेफर बोनस है जो विड्रॉ लेवल है उसको ऐड कर दिया 7,000, तो इससे भी 7,000 आंसर आया। और जो मैं ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी कर रहा हूँ ना उससे भी 7,000 आंसर आ रहा है। देखो कि देखो सब 8,000 तो मैंने अमाउंट विड्रॉ किया है मैंने, ठीक है। 14,500 मैंने 14,500 मेरा किया गया क्लोजिंग बैलेंस आ गया, माइनस कर दिया मैंने 10,000 रुपये मैंने अमाउंट डिपॉजिट किया था। और ठीक है, और 500 रुपये मेरे जो नॉन नॉन ज्वाइनिंग बोनस है जो नॉन विड्रॉवेबल है वो तो माइनस करेंगे, वो टैक्सेबल नहीं है ना आपका, ठीक है। और फिर 5,000 जो हो गया वो ओपनिंग बैलेंस हो गया आपका, ठीक है। तो इससे भी आंसर 7,000 आता है। तो देखो ये आपका कंप्लीट होता है सेक्शन 194 बी ए सेक्शन, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो देखने में अगर आपको कोई वैल्यूएशन हुआ है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।